मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा वापस लेने के मुद्दे पर एनडीटीवी से कहा कि वो बहुत दुखी थे। जब लगा कि लोगों को भरोसा ही नहीं तो मुख्यमंत्री पद का क्या मतलब, इसलिए मैंने इस्तीफे का फैसला किया था। हालांकि बाद में जब उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए तब उन्होंने इस्तीफे का फैसला वापस लिया। इसके बाद मैंने लोगों से वादा किया कि मैं देश और अपने राज्य के लिए काम करूंगा। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगातार हिंसा जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का दौरा किया था, लेकिन हिंसा पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। I'd like to ask you, what made you think of resigning? Why did you think of resigning? पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग सिटिंग डाउन होल्डिंग द चेयर। तो उसी से हम अपने आप से हम डिसीजन लिया था। आई टुक माय डिसीजन एंड आई से चलो हम चुपके से जाके हम कर देंगे, क्योंकि पीपल्स ने हमको ट्रस्ट नहीं है। तो इफ द पीपल डोंट ट्रस्ट मी देन नो नीड टू स्टे। तो दैट वाज द मोमेंट व्हाई आई टुक दैट डिसीजन। बट सर, पॉलिटिशियन तो हमेशा चेयर छोड़ना नहीं चाहता, बट आपने क्या अपना माइंड चेंज किया? क्योंकि इतने लोग आ गए आपके घर के सामने, किसी ने आपके जाने नहीं दिया। आपने शायद निकलने की कोशिश भी किया था राजभवन जाने के, लेकिन सबने बोला नहीं, आपको नहीं जाने देंगे इस्तीफा देने। देखो, पॉलिटिशियन को लोग गालियां देता है। आई हैव कमिटेड, आई हैव प्रॉमिस टू माय कलीग्स। जो पॉलिटिशियन को गालियां देता है बिकॉज ऑफ आवर नेचर, बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर, सो पॉलिटिशियन हैज टू चेंज आवर बिहेवियर एंड आवर वर्किंग स्टाइल सो दैट पीपल शुड रेस्पेक्ट अस लाइक दे आर डूइंग टू अदर्स। ये मेरा प्रिंसिपल था। तो इसीलिए व्हाट आई वाज थिंकिंग, इफ द पीपल डजंट रेस्पेक्ट, तो मेरे को इज्जत ही नहीं है, तो व्हाट इज द यूज। बट यू सॉ दैट रिस्पेक्ट आउटसाइड योर हाउस। हाँ, बट आई वाज रियली सरप्राइज ऑल्सो व्हेन आई सॉ द क्राउड। रियली आई थैंक गॉड एंड आई थैंक्स माय पीपल। द पीपल लव मी सो मच and so they're having so confidence. So I have taken my decision again, and I promise to the people of the state, people of the India, that I will work for the nation. I will work for the state, for the people of the state, for the nation, and as per their wisdom. Then हम ये decision हम वापस लिया। So now अब जब राज्य में, आज भी असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि राज्य में स्थिति बदल रही है, बेटर हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह में अभी भी हिंसा भी हो रहा है। तो पीस, नॉर्मलसी लाने के लिए सरकार क्या कर रहा है और आपका पीस फॉर्मूला क्या है? देखिए, पीस लाने के लिए व्हाट वी नीड इज इंटरेक्शन एंड टॉक। जस्ट आवर्स बिफोर आई कॉल some of my colleagues, cookie friends, to telephone, and I requested them. Now हो गया। Even घर में husband और wife भी झगड़ा तो होता है, लेकिन अभी now time has come. हम लोग काफ़ी सफ़र हो गया, 2 महीने हो गया, तो प्लीज़ कम बैक। हम लोग साथ रहना है, साथ जीना है, और इसीलिए हम मणिपुर पब्लिक को अब जस्ट आई एम रियली थैंक्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार, आप लोग का केयर, और आप लोग की वजह से ही अभी पीस आ रहा है। तो ये पीस को ज़्यादा फुल पीस आने के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल्स, कुकी का हो, नागा का हो, मैतेई का हो, जो भी हो, सब मिल के बातचीत कीजिए, और हमको ज़रूर पड़े तो हम जहाँ भी आप लोग बुलाएंगे जाएंगे और बात करेंगे, और पीस रेस्टोर करना है। बीरेन सिंह जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। पीएम मोदी ने कल मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों की आदिवासियों के प्रति बेरुखी के चलते
सिकल सेल एनीमिया बीमारी मुद्दा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए संकल्प लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा, झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहें और झूठी गारंटी के नाम पर चल रहे खेल को भांप लीजिए। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी की नजर आदिवासी मतदाताओं पर है और शहडोल आदिवासी बहुल जिला है। छोटी छोटी जो उनकी आवश्यकताएं होती है, छोटे छोटे जो तमाम मुद्दे होते हैं, चाहे जमीन ये संकल्प है छोटे मोटे कोई विवाद, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद राजस्थान में पायलट कैंप की उम्मीदें भी जग उठी। राजस्थान में पायलट कैंप के विधायक कह रहे हैं कि जल्दी खुशखबरी आने वाली है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दिल्ली से लौटने के बाद राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी कलह सुलझाने के बाद अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही रस्साकशी को खत्म करने के लिए राजस्थान पर नजर बनी हुई है। सचिन पायलट स्वयं कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करने से साफ मना कर दिया, लेकिन दूसरी ओर सचिन समर्थकों में उत्साह जरूर नजर आ रहा है। पायलट साहब मैं हमेशा कहता हूँ जनाधार वाले नेता हैं, प्रभावशाली नेता है, उनको जनाधार है। अब ये बाकी हाईकमान जाने क्या हाईकमान करेगी क्या नहीं करेगी। वहीं सचिन पायलट खेमे के विधायक इंद्राज गुज्जर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुड न्यूज जल्द आने वाला है, कृपया धैर्य बनाए रखें दोस्तों। कुछ समय बाद इंद्राज ने अपना ट्वीट हटा दिया। इस ट्वीट के बाद राजस्थान की राजनीति में अटकलें और तेज हो गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंगूठे में आई चोट को देखते हुए लगता है फिलहाल राजस्थान पे महत्वपूर्ण बैठक बहुत जल्दी संभव नहीं है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर गुरुवार को हमला हुआ था। इसमें वो मामूली रूप से घायल हो गए थे, उन पर गोलियां चलाई गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपी यूपी और 1 हरियाणा का रहने वाला है।